थंबनेल पे आप बिल्कुल सही पढ़ा आपने कि व्हाट इज वोल्टेज। आज हम लोग जानेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ वोल्टेज। कोई भी सर्किट में जब हम लोग बैटरी को स्टैब्लिश करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसमें करंट फ्लो होने लगता है ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। जब करंट फ्लो होने लगता है तो इसमें जो लोड हम लोग दिए रहते हैं वो अपना वर्किंग करेगा। अगर हम इसमें बल्ब दिए हैं तो ये ग्लो करेगा या जलेगा। अगर इसमें हम मोटर दिए हैं तो वो अपना एक्शन करेगा, जैसे घूमेगा वो। तो उसी तरह आज हम लोग जो बात करेंगे, आज हम लोग ये नहीं कहेंगे कि वोल्टेज करता क्या है, आज हम ये जानेंगे कि वोल्टेज होता क्या है। वैसे बहुत सारे वोल्टेज के एप्लीकेशन है, जैसे कि कम्युनिकेशन सिस्टम अगर हम ले लें तो वो अप एंड डाउन करके जो 0 1 0 1 क्रिएट करता है, उसी तरह सिग्नल जाता है। वो सिग्नल फिर एक स्पेसिफिक आउटपुट देता है जो हम लोग चाहते हैं इनपुट दे करके। और भी बहुत सारे यूजेज हैं वोल्टेज का, वैसे आप जानते ही हैं। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि वोल्टेज बनता या होता कैसे है। जैसे अगर थोड़ा डेफिनेशन का बात करें तो वो है, डेफिनेशन है कि वोल्टेज इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ चार्ज ऑफ यूनिट चार्ज चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो मतलब वोल्टेज इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ चार्ज बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं इसको। इसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कि कोई भी एनर्जी को अगर हम मेजर करते हैं तो वो जूल में मेजर करते हैं। इसका मतलब हुआ है कि ये बैटरी के इनसाइड जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो जूल में, वो बन रहा है एनर्जी, वो जूल में इलेक्ट्रिक में कितना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल स्टोर हो रहा है इस पे। अगर वो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें कि कोई भी एनर्जी जो पोटेंशियल कितना लगता है हमको काम करने में, वो पोटेंशियल एनर्जी। तो उसी तरह यहाँ पर भी कि कितना इस बैटरी में पोटेंशियल स्टोर हो रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, जो नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में। तो इसे का हुआ कि चार्ज के बारे में थोड़ा सा बात कर ली कि चार्ज होता है कि इसके वो केमिकल रिएक्शन के चलते कितना चार्ज बना, वो फ्लो हुआ। तो अगर हम करते हैं 1 एम्पियर के लिए, तो इसमें जो चार्ज बनता है वो होता है 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू अ सर्टेन पॉइंट। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू द सर्टेन पॉइंट्स। तो ये डेफिनेशन होता है कि पॉइंट चार्ज कितना फॉलो करता है वो। लेकिन कुछ दिन बाद जो कुलम साहब का थ्योरी आया, तो कुलम जी बोले कि वो डेफिनेशन को थोड़ा और स्टैंडर्डाइज किए। और उसने उन्होंने कहा कि वो जो 1 कूलम में चार्ज फ्लो होता है कि एक कहा कि ये बैटरी में जब केमिकल एनर्जी से वो इलेक्ट्रिक एनर्जी बन रहा होता है, तो उसमें जो चार्ज फ्लो होता है 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। और एम्पियर साहब कहा था 6.24 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू अ सर्टेन पॉइंट। लेकिन उसने कहा कि वो जो इतना चार्ज कोई इलेक्ट्रॉन पे हो वो होता है 1 कूलम। क्या कहा, इतना चार्ज कोई इलेक्ट्रॉन पे हो, कोई एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन ये डेफिनेशन थोड़ा स्टैंडर्डाइज है। तो उन्होंने कहा कि कूलम द चार्ज on 6.24 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये दोनों को हम लोग एक साथ अगर मिला देंगे, तीसरा जो बनेगा वो बनेगा 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ सर्टेन पॉइंट पर सेकेंड। अब इसको थोड़ा सा देख ले कि
अगर हम केमिकल एनर्जी अगर 1 जूल पर कूलम हिसाब से अगर यहाँ पे एनर्जी बन रहा है केमिकल रिएक्शन के चलते और वो कोई सर्किट में फ्लो कर रहा है, तो उसका ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कि 1.8 कूलम पर सेकेंड के हिसाब से वो फ्लो होता है। जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये बना कि अब ये कूलम कूलम कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बनेगा 1.8 जूल पर सेकेंड। तो वो जो बैटरी जो इसमें लोड लगा हुआ है, ये बल्ब 1.8 जूल सेकेंड एनर्जी ये कंज्यूम करेगा इस बैटरी से। अगर उसी तरफ अगर 2 जूल पर कूलम अगर हम उसमें 4 केमिकल एनर्जी से वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बन रहा है, तो अगर वो फिर फ्लो करेगा सर्किट में तो वो फिर 2 कूलम पर सेकेंड हो जाता है और वो होता है 4 जूल सेकेंड। इसका मतलब अगर हम ये जूल पर कूलम इसका मतलब वोल्टेज होता है और कूलम पर सेकेंड का मतलब होता है आम्पियर। इसको आम्पियर कह सकते हैं आम्पियर। तो अब ये करंट और वोल्टेज का जो रिलेशन है और फिर ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा है मेरा जनरेटर लगाए हैं अगर हम, तो जनरेटर, अगर बल्ब लगाए बल्ब। तो इसी तरह ये अगर हम कभी कभी आप देखे होंगे कोई बैटरी में 9 वोल्ट 1.3 वोल्ट 1.5 वोल्ट लिखा होता है, तो वो वोल्टेज होता है क्या है कि उसमें जो बैटरी के इनसाइड में केमिकल एनर्जी जो है वो कितना जूल एनर्जी को क्या बोल रहे जनरेट कर पा रहा है, वो एनर्जी जनरेट करने के बाद वो सर्किट में फ्लो आउट कितना हो रहा है। वो सर्किट ये जैसे कि जनरेट हो रहा है वहाँ पे 2 जूल पर कूलम सर, इतना उस सर्किट में इतना चार्ज होने के बाद इसका मतलब यहाँ स्टोर हुआ और यहाँ फ्लो आउट हुआ, तो वो 2 कूलम पर सेकेंड से फ्लो आउट हुआ और जाकर तब ये 4 जूल सेकेंड इसको एनर्जी मिला, तब ये ग्लो हुआ। ग्लो से फिर हीट और फिर लाइट की एनर्जी में वो फिर हमारे पास आ जाता है।